सनातन परंपरा में 8 प्रकार के आचार्यों ने वर्णन किए। पहला विवाह ब्रह्म विवाह। ध्यान से सुनना, 8 विवाह। प्रथम विवाह है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह का अर्थ जो सर्वश्रेष्ठ है। इस विवाह में पिता अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर को ढूंढता है। पिता साबंधुओं सहित एक शुभ मुहूर्त निकाल करके पाणी ग्रहण संस्कार पूर्ण करवाता है। इस विवाह का नाम है ब्रह्म विवाह। कौन सा विवाह? दूसरा सुनिए, दूसरा विवाह है दैव विवाह। दैव विवाह में पुरोहित को अधिकार होता है। पुरोहित यानी आचार्य, जो घर के पुरोहित कर्म पूर्ण करते हैं, कर्म कांड करते हैं, उन आचार्य को पुत्री के लिए सुयोग्य वर ढूंढने का अधिकार होता है। अब वो जिसको चयन कर लेता है तो पूरा परिवार पुरोहित की हाँ में हाँ मिला करके अपनी लाली का विवाह, बेटी का विवाह संपन्न करा देता है। इस विवाह का नाम है दैव विवाह। तीसरा विवाह है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में ऋषियों मुनियों को गाय बैल आदि देकर विवाह संपन्न करवाया जाता है। श्रेष्ठों को गाय बैल दिया, गाय बैल देकर के विवाह पाणी ग्रहण संस्कार पूर्ण किया। इस विवाह का नाम है आर्ष विवाह। चौथा विवाह शास्त्र में प्रजापत्य विवाह। इस विवाह में पिता की आज्ञा से वर और कन्या दोनों एक दूसरे को अगर चुन ले और पिता आज्ञा दे दे तो अगर विवाह संपन्न हो जाए तो वह विवाह चौथे नंबर का प्रजापत्य विवाह हो जाता है। 5वें नंबर का विवाह कौन सा है? 5वें नंबर का विवाह है असुर विवाह। असुर विवाह में कन्या पक्ष से धन लेकर के विवाह जो करता है उस विवाह का नाम है असुर विवाह। आजकल प्रायः असुर विवाह की पद्धति ज्यादा, इसमें कन्या पक्ष से धन खूब लिया जाता है, विवाह संपन्न करवाया जाता है। इसको ज्यादा शास्त्र में महत्वता नहीं दी गई। 6वां विवाह राक्षस विवाह। इस विवाह को प्रेम विवाह कहा जाता है, जो आजकल चल रहा है ना मार्केट में लभेरिया। हाँ, कब रात ही रात फुर रोड जावे, उसे फोन लगाते हैं, हेलो, वो यहाँ से हेलो, हाँ आ जाइयो, कहाँ? काशी वाराणसी जंक्शन। बस 2 ही जने रेलगाड़ी पे बैठे हो, फुर रोड गए, बोलो सीताराम। बाद में 1-1.5 महीना बाद पतो लगो कि अरे जो तो विवाह हो गो। इस विवाह का नाम है राक्षस विवाह। ये किसी काम का नहीं। 7वां विवाह है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? गंधर्व विवाह में युद्ध करके बलात् रूप से अगर कन्या को वरण कर लिया जाए, कन्या को छुड़ा लाया जाए, युद्ध किया जाए, बलात् रूप से उसके साथ विवाह किया जाए, उस विवाह का नाम है गंधर्व विवाह। और शास्त्रों का अंतिम विवाह जो 8वां विवाह आया है वो है पिशाच विवाह। बोले पिशाच विवाह कौन सा है? पिशाच विवाह है जिसमें लड़की की असहमति हो, लड़की बिल्कुल ना चाह रही हो, प्राण देने को तैयार हो, मुझे विवाह नहीं करना है तुम्हारे साथ, और उसके बाद भी विवाह पाणी ग्रहण संस्कार पूर्ण किया जाए, उस विवाह का नाम है पिशाच विवाह। और हमसे कोई पूछे कि महाराज सबसे बढ़िया उत्तम विवाह कौन है, तो प्रथम ब्रह्म विवाह ही उत्तम है, जिसमें पिता अपनी कन्या के लिए वर खोजता है और माता पिता और गुरु आज्ञा देकर के सब संबंधियों के बीच में वह पूर्ण होता है। ऐसा विवाह ब्रह्म विवाह है। तो
आज इस कथा प्रांगण से एक प्रण लेकर जाओ। हमारे सनातनी हिंदुओं की जितनी भी बहनें हैं वो तो प्रण लेकर के ही इस कथा विवाह पंडाल से जावे। आज के महोत्सव को सुनकर प्राण चले जाएं पर माता पिता की नाक नहीं कटनी चाहिए। जिन माता पिता ने 20 साल तक आपको पाला पोसा उनको रुलाकर मत जाना और बुरा मत मानना। ठीक है, अगर प्रेम भया भी है तो माता पिता गुरु की आज्ञा लेकर के वर्ण व्यवस्था के आधार पर विवाह करना। और इसके बाद भी मान लीजिए आपके मन में दृढ़ता है कि नहीं, वर्ण व्यवस्था के अनुकूल नहीं है महाराज जी, अन्न वर्ण है, अन्न वर्ण हिंदू होना चाहिए। अन्न वर्ण में भी सनातनी हिंदू होना चाहिए। और मैं बहनों को निवेदन करूंगा, सनातनी हिंदुओं को छोड़ करके अन्य किसी पुरुष अथवा लड़के के बारे में विचार भी मत करना। क्योंकि आजकल हमारे आपकी समाज की बहनों को अन्य धर्मों के लोग तिलक लगा कर आएंगे, धागा मौली धागा पहन कर आएंगे, वो सीताराम सीताराम जपेंगे, गरबा में आएंगे, नवरात्रि में आरती करते दिखेंगे। वो सिर्फ इसीलिए आते हैं कि हिंदुओं की बहन बेटियों को किसी भी प्रकार से अपने जाल में फंसा सके और इनके वंश को, इनके पिता को डिप्रेशन में पहुंचा सके ताकि इनका घर बर्बाद हो जाए। सोची समझी साजिश है, इस साजिश के शिकार मत होना। विवाह करना ही है, प्रेम करना ही है तो सनातनी हिंदू से ही प्रेम करना। विशेष रूप से हमारा किसी धर्म को हम बुरा नहीं कह रहे, इस बात पर बुरा मत मानना। हम अपने सनातन धर्म की रक्षा की दृष्टि से, क्योंकि सनातन धर्म में अगर मिलेक्स प्रवेश कर जाएंगे तो आपका परिवार, आपका समाज बिगड़ जाएगा। इसलिए पुनः करबद्ध प्रार्थना है, प्रत्येक बहनों से प्रार्थना है कि इन लोगों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। माता पिता और गुरु की आज्ञा मान करके ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। और हाँ, माता पिता की वही आज्ञा मानना, ये देख लेना वो सनातनी है अथवा नहीं। क्योंकि देखो भाई, बनावटी चीजें 2-4 दिन के लिए तो चल जाती, और बनावट की वस्तु ज्यादा दिन टिकती नहीं है। भगवान की बड़ी कृपा है कि अन्य धर्मों के कुछ लोगों ने हमारी अपनी समाज की बहन बेटियों पर कुठाराघात करने का प्रयत्न किया, तो उनका रहस्य अनेक जगहों पर खुल गया। इसलिए पुनः हम कहते हैं उस रहस्य को आप सब समझो और आप सब सावधान हो और ऐसे लोगों से कोसों दूर रहो।